दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोगों को 3 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और हमारा ज्यादा फोकस सब्जेक्टिव पे ही होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ 25 क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव मेरा 55 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे भाई हमारे मैराथन क्लास में जुड़ नहीं पाए थे कल, तो आज मेरे भाई आप लोग मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, उस लिंक को जल्दी से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और आज मेरे दोस्तों हमारे साथ मैराथन क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं शाम के 4 बजे। भूले ना भाई, याद रखना है 23 तारीख के शाम के 4 बजे और 6:30 बजे दोनों टाइम पे हमारा मैराथन क्लास होगी, आना ना बोले। दूसरी बात ये, तो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखा है, यहां पे मैंने आप लोगों को 300 क्वेश्चन दिया था आप लोगों का ज्योग्राफी में, 300 क्वेश्चन दिया था आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में, और 300 क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को इतिहास में। और मैंने कहा था कुछ भी मत पढ़ो मेरे दोस्तों, यहाँ पे जितना मैंने क्वेश्चन देकर रखा है इतना क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटली टेस्ट लगा लेना है। और इसके बाद मैं आप लोगों को आज जियोग्राफी में, आज ही जियोग्राफी में 170 क्वेश्चन का एक पूरा सेट में दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 170 क्वेश्चन का पूरा एक सेट आएगी, उस सेट को पूरा कंप्लीटली आप सभी को मेरे दोस्तों देख लेना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए मेरे दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से ज्वाइन कर ले इस कोर्स को, और मेरे भाई आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाकर अपने 30 में से 30 मार्क्स को ये अचीव कर सकते हैं। तो फाइनली आज है ये सर, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सर, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। मेरे दोस्तों ये सब जितना क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। किसमें मेरे भाई, ये सब जितना क्वेश्चन अभी आप लोग देख रहे हैं ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और हम सभी को इसका आंसर पहले से ही पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पूरा साल भर गवाए हैं जियोग्राफी में, तो कम से कम इतना नॉलेज होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है सर, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए, जनसंख्या घनत्व आखिर किसे कहते हैं, तो बताएंगे सर जनसंख्या घनत्व, उत्तर में लिखेंगे सर किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जैसे ही जनसंख्या घनत्व लिखे ना मेरे भाई, आप इसका आंसर लिखने के बाद तुरंत एक फॉर्मूला लिखेंगे। जनसंख्या घनत्व को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, पॉपुलेशन डेंसिटी। आप हिंदी में लिखेंगे एग्जाम में, जनसंख्या घनत्व बराबर लिखेंगे मेरे दोस्तों कुल जनसंख्या। याद रखना क्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या। यह फॉर्मूला जरूर लिखिएगा क्योंकि मेरे भाई यही फॉर्मूला आपको मार्क्स दिलाएगी। लिखेंगे सर कुल जनसंख्या बट्टा में लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे मेरे भाई, कुल क्षेत्रफल। ये आप जरूर लिखिएगा मेरे भाई, तो आपको मिल जाएगा आराम से 1 मार्क्स, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो क्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे सर किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। ये हमारा सर पहला क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है सर, याद रखना है, अगला क्वेश्चन है सर जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं। अब क्वेश्चन आ गया सर हमारे सामने कि जो जनसंख्या प्रवास है उससे हमें क्या समझ में आता है। तो प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान को छोड़ करके जब वो दूसरे स्थान चले जाते हैं तो उसे हम लोग प्रवास कहते हैं। प्रवास 2 टाइप का होता है, एक होता है सर हमारा प्रवास राष्ट्रीय प्रवास होता है, एक हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास उसे कहते हैं जब झारखंड का व्यक्ति बिहार जाते हैं, बिहार का व्यक्ति छत्तीसगढ़ जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में जाकर काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना योगदान देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। तो जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, सुनिएगा। जनसंख्या प्रवास एक ऐसी स्थिति होती है, जो हमारा जनसंख्या प्रवास है वह एक ऐसी स्थिति होती है जब लोग अपने मूल निवास स्थान से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। जब हम अपने घर द्वार को छोड़ करके कभी दूसरे जगह पर जब चले जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, जनसंख्या प्रवास कहलाता है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को शानदार तरीके से ये क्वेश्चन को भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हरित क्रांति क्या है। अब हम सभी को पता है माय कि 1960 के दशक में हमारे कृषि में सुधार करने के लिए हमारा हरित क्रांति की शुरुआत किए गए थे। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना मेरे भाई, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो हमारा गेहूं था, और सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ भी हुई थी हमारे गेहूं में ही, और ये राज्य था हमारा पंजाब। कौन सा राज्य था, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो उन्नति हुई थी वो हमारा कौन राज्य था, हमारा पंजाब, ठीक है। तो आइए सर बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, उत्तर में लिखना है कैसे कि कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करने के लिए की गई तकनीकी और शोध विकास की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। बस सिंपल से लिखना है, यहां तक लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है।
याद रखना, कृषि में विकास नहीं हो पाई थी, ठीक है, जिस कारण से मेरे दोस्तों हाइब्रिड बीज का, अच्छे अच्छे उर्वरक का, अच्छे अच्छे कीटनाशकों का जब हम लोग प्रयोग किए, इससे हमारी कृषि व्यवस्था में सुधार हुई और इतना वृद्धि हुई, अभूतपूर्व वृद्धि हुआ, लोगों ने अनुमान नहीं लगा पाए कि इतना वृद्धि हो सकती है हमारे किसान भाइयों को, ठीक है। वही कह रहे कि कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करने के लिए की गई तकनीकी और शोध विकास की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। जैसे कि बेहतर किस्म के बीजों का इस्तेमाल, जैसे कि बेहतर किस्म के बीजों का इस्तेमाल, यानी हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल, रासायनिक उर्वरक को इस्तेमाल, रासायनिक उर्वरक याद रखना है, जैसे हम लोग छिड़कावपन करते हैं, कोई पौधे में अगर कीड़ा लग गया है तो उसको छिड़काना है भाई, ठीक है, कीटनाशकों का भी इस्तेमाल किया गया था। इससे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे शेरों शरणियों, हरित क्रांति कहते हैं। एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं और हरित क्रांति का सकारात्मक और हरित क्रांति का नकारात्मक क्या क्या प्रभाव हुई है, ये आप लोग अच्छी तरह से डिनोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आइए सर बात करता अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारी के नाम लिखिए। अब जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी हुई है उनका 2 नाम आपको बताना, 2 ही नाम बताना भाई। देखिए पहला हमारा होता है टाइफाइड बुखार, पहला हमारा जो होती है वो हमारा क्या होता है मेरे दोस्तों, टाइफाइड बुखार होता है। दूसरा में हमारा हैजा होता है। तीसरा में हेपेटाइटिस ई, याद रखना हेपेटाइटिस बी भी होता है, और तो आपको याद रखना हेपेटाइटिस ए। टाइफाइड बुखार मतलब बहुत ज्यादा बुखार आ जाना है ना, ये भी हमारे जल प्रदूषण से होती है। हैजा आप देखेंगे मेरे दोस्तों बरसात के मौसम में देखिएगा पैर की उंगली के पास मेरे दोस्तों देखेंगे एक प्रकार का हाज क्या बोलते हैं खाज बैठ जाती है ना, तो उसको हम लोग हैजा कहते हैं। फिर हमारा हेपेटाइटिस ई जो हमारे पेट में होती है, ठीक है। अगला जल संभर प्रबंध के किन्हीं 2 उपाय बताएं। तो जल संभर प्रबंध के 2 उपाय होती है मेरे भाई, क्या तो बताएंगे सर, हमारा 2 उपाय होता है, भूमि और जल के प्राथमिक स्रोत का विकास। जल को हम लोग कैसे प्रबंध करके रख सकते हैं इसके बारे में आपसे पूछा गया है। जल को हम लोग कैसे प्रबंध करके रख सकते हैं इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। देखिए मेरे भाई, तो भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास पहला। दूसरा पॉइंट पे आते सर कि द्वितीय संसाधन पौधों और जानवरों का उत्पादन इस तरह से करना कि स्थिति की असंतुलन ना हो। मेरे भाई हम अपने पौधे का और जानवरों का ऐसे हम द्वितीय संसाधन का हम ऐसे उपयोग करें जैसे हमारा पौधा या जानवरों का कोई हानि ना हो या कोई असंतुलन ना हो, इससे हम लोग बोलते हैं जल संभर प्रबंध। आइए सर तीसरा पॉइंट पे आते सर कि धात्विक खनिज को 2 उदाहरण दे। धात्विक खनिज क्या है मेरे भाई, जो लोहा से बनती है, जिससे हमारा लोहा हो गया, सोना हो गया। 2 पूछा है तो आपको एग्जाम में 2 ही लिखना है, अपना बहादुरी जाहिर नहीं करना, अपने बहादुरी गिरी जाहिर नहीं करना है कि हम 4-5 को जानते तो सब कुछ लिख देते, नहीं भाई नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगी। तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइड हो गया, मैं लिख दिया हूं इसलिए ताकि आप 2 भूल भी जाए तो कम से कम 3 याद होगा आपको, ठीक है। आइए सर अगला है सर आधारभूत उद्योग क्या है भाई। आधारभूत उद्योग उसे कहते हैं कि एक ऐसी उद्योग होती है जिस उद्योग के माध्यम से दुनिया के सारे उद्योग चलती है, जिस उद्योग को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टील या इस्पात या लोहा का उद्योग, है ना। अब दुनिया में कोई भी फैक्ट्री देखेंगे बिना लोहा का वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकता, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधारभूत उद्योग। जब कोई उद्योग दूसरे उद्योग पर डिपेंड रहते हैं, जब कोई उद्योग दूसरे उद्योग पर निर्भर रहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आधारभूत उद्योग, ठीक है। आइए सर अब देखते हैं हमारा आंसर, जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरा उद्योग निर्भर करते हैं। सुनिए क्या कह रहा है भाई, जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरा उद्योग निर्भर करता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा और इस्पात। आप दुनिया में किसी भी फैक्ट्री का निर्माण करेंगे वहां पे आपको लोहा और इस्पात चाहिए ही चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा आधारभूत उद्योग, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते सर, ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है। ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य होगी भाई, कि ध्वनि प्रदूषण का मतलब है अवांछित या परेशान करने वाली आवाज, है ना भाई। ध्वनि अब डीजे बजा रहे चक्कधा गिड़धा, तो आवाज तो आप सुन रहे लेकिन आपका हार्ट में भी प्रॉब्लम होगी, आपका कान में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। वही कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से आपको क्या तात्पर्य है, तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब है अवांछित या परेशान करने वाली आवाजों का स्तर जो मनुष्य और जानवरों को परेशान करें। याद रखना, जो मनुष्य और जानवरों को परेशान करें ऐसी अवांछित आवाजों को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं भाई, ठीक है। जो आमतौर पर हम लोगों को सड़कों पे देखने को मिलता है, जो गाड़ियां बार बार चलती रहती है उसमें हॉर्न जो दबाती है उसमें हमें को देखने को मिलता है।
महामार्ग किसे कहते हैं भाई? हाईवे किसे कहते हैं मेरे भाई? जब दो या जब बड़े बड़े सड़कों को, जब सड़क को, जब बड़े बड़े शहर को एक दूसरे को जोड़ती है ना, उसे हम लोग हाईवे कहते हैं। बड़े शहरों को जोड़ने वाले पक्के और चौड़े रास्ते होते हैं, इन्हें राजमार्ग भी कहा जाता है। राजमार्ग का मतलब होता है मेरे दोस्तों हाईवे, ठीक है। हाईवे किसे कहते हैं? वही कह रहे कि बड़े शहरों को जोड़ने वाले पक्के और चौड़े होते हैं, उन्हें राजमार्ग भी कहा जाता है। इन सड़कों पर पल फ्लावर और दोहरे रास्ते होते हैं। अब देखेंगे ना, इस तरह से डबल रास्ता होता है, एक तरफ जाने का, एक तरफ आने का। और देखिएगा ऊपर में एक हाई ब्रिज होता है, ताकि ये लोग क्या करें, ब्रिज के माध्यम से ऊपर से आवागमन कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बड़े शहरों को जोड़ने वाले पक्के और चौड़े रास्ते होते हैं, इसे हम लोग राजमार्ग या महामार्ग कहते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग का मतलब होता है पेट्रोलियम। पेट्रो का मतलब होता है पेट्रोलियम। क्या रहा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से कई तरह के उपयोगी पदार्थ को बनाने का काम करता है। और हमारा बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो हम लोग पेट्रोल से बनाते हैं और हमारा प्राकृतिक गैस से बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रो रसायन उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है सर, मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? आखिर हमारा मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है, लेकिन क्यों? तो बताएंगे सर, मुंबई हाईवे मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित एक तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मुंबई जो है मेरे दोस्तों समुद्री तट पर स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे तेल क्षेत्र जो है मेरे दोस्तों स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। और मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? तो आप अपने आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। आदि मानव जब एक स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करते हैं, और मेरे दोस्तों इससे हम लोग क्या बोलते हैं? झूम कृषि कहते हैं। और झूम कृषि करने से पहले वहाँ की लकड़ियों को काटते हैं, वहाँ के पेड़ों को काटते हैं, साफ करते हैं, भूमि को उपजाऊ लायक बनाते हैं। इसके बाद जो काटे गए जो पेड़ पौधे उसको जलाते हैं, जलाने के बाद जो राख बचती है उसे खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं झूम कृषि, ठीक है। कहता है एक आदिम प्रकार की कृषि है हमारा झूम कृषि। क्या है मेरे भाई? एक प्रकार का आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पेड़ पौधे को काट कर जलाकर जमीन तैयार की जाती है। पेड़ पौधे को काट भी दिए, जला भी दिए, हाँ भाई जला रहे, मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं, जला भी दिए, जलाने के बाद और फिर उस पर खेती की जाती है। झूम खेती का हस्तांतरण कृषि भी कहा जाता है। अब हम लोग झूम खेती को मेरे दोस्तों हस्तांतरण कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो मेरे दोस्तों उससे हम लोग बोलते हैं प्रवास। याद रखना है, सिंपल सा बात लिखना है। अब आते से डेफिनेशन क्या दिया है। प्रवास का मतलब है लोगों या जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रवास के कई प्रकार होते हैं, याद रखना है मेरे भाई। सुनिएगा क्या कह रहा है? प्रवास का मतलब है लोगों या जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मनुष्य हो या जानवर हो। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो इसको भी हम लोग प्रवास कहते हैं। प्रवास के कई प्रकार होते हैं, जैसे आंतरिक प्रवास, बाहरी प्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास। याद रखना है, उत्प्रवासन। ये चार प्रकार याद रखिएगा, आंतरिक प्रवास, बाह्य प्रवास, अप्रवासन और मेरे भाई उत्प्रवासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंख्या वृद्धि क्या है भाई? देखिए, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में समय के साथ होने वाले वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे हमारा 2011 के जनगणना मेरे भाई याद रखिएगा, और अभी हमारा 2021 में, अभी हमारे 2025 में चल रहे हैं, तो यहाँ पे 121 करोड़ जनसंख्या था, यहाँ पे 140 करोड़ जनसंख्या है। तो हमारी जनसंख्या में क्या हुआ मेरे भाई? वृद्धि हुआ है। वही कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में समय के साथ होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। याद रखना है, सिंपल सा फंडा है भाई। अगला क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन है परिवहन को परिभाषित कीजिए। परिवहन क्या है भाई? जब कोई भी व्यक्ति को या कोई भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। सिंपल सा फंडा है भाई, है ना, सिंपल सा भाई। अब आंसर देखिए, सुनिए। किसी वस्तु या व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। अब हमारा परिवहन के जरिए ही हमारा वस्तु और मेरे दोस्तों सेवाओं का परिवहन होता है। और परिवहन कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, बहुत प्रकार के होते हैं, रेल परिवहन, है ना।
तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी सामान को या कोई भी व्यक्ति को ले जाते हैं मेरे दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। बाढ़ क्या है मेरे भाई? तो जब किसी इलाके में पानी का बहाव अनियंत्रित हो जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। और सबसे ज्यादा बाढ़ भारत के कौन सा राज्य में आता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कहां पे? आसाम में आता है। कहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है मेरे भाई? आसाम में आता है। इस चीज को याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ कहां पे आती है? आसाम में आता है। डेफिनेशन क्या याद रखना है? जब किसी इलाके में पानी का बहाव, मतलब पानी बह रहा है और कंट्रोल ही नहीं हो पाया, तो हमारा बाढ़ का रूप धारण कर लेती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए सर। क्वेश्चन है सर कि मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने तो प्रवास बताया है ना, अब आते सर मानव प्रवास से आपको क्या समझ में आता है? मानव प्रवास का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ताकि कोई नया स्थान अपनाया जा सके। मानव प्रवास का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जगह जाना ताकि वह कोई नया स्थान अपना सके, तो उससे हम लोग बोलते हैं कि मानव प्रवास कहलाता है। अगला है खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसलें वो फसलें हैं होती है जो बारिश के मौसम में बोई जाती है। खरीफ फसल वो फसल होती है मेरे भाई जो बारिश के मौसम में हम लोग बोते हैं, ठीक है। इन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है और खरीफ फसल को हम लोग मानसून का भी फसल कहते हैं। याद रखना, खरीफ फसल वो फसल होती है जो बारिश के मौसम पे इसको बोया जाता है और इन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है। खरीफ की फसलें जून से अक्टूबर के बीच उगाई जाती है और जो हमारा खरीफ फसल होती है वह जून और अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है, जैसे हमारा धान हो गया, ठीक है। चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि खरीफ फसल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साक्षरता से आप क्या समझते हैं? आप सभी को पता है कि भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे कम वाला तो बिहार, हम सभी को पता है भाई। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज लिटरेली, ठीक है। तो बात करते हैं सर, साक्षरता का मतलब है पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की क्षमता। पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की क्षमता। पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं साक्षरता, ठीक है। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर। स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? मेरे दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज इस प्रकार से होता है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख शहरे जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग है। ये हमारा 4 मेरे दोस्तों बड़े बड़े नगर है। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 बड़े महानगरों का नाम बताएं, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और मेरे दोस्तों कोलकाता को जब आपस में जोड़ती है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। याद रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। मुझे उम्मीद है मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। सेक्स रेशियो, व्हाट इज सेक्स रेशियो? डिफाइन करना है भाई, ठीक है। तो लिंग अनुपात का मतलब है किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी मेल और फीमेल के अनुपात को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्स रेशियो, यानी लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात का मतलब है कि किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात इस प्रति 1000 पुरुष, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में बताया जाता है। यानी मेरे भाई यहाँ पे 1000 अगर मेल है तो कितना फीमेल होगा, इसी में बताया जाता है हमारा क्या? लिंग अनुपात। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? लिंग अनुपात। याद रखना है, सिंपल सा फंडा है। लिंग अनुपात का मतलब है किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। याद रखना है, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बताएंगे सर, हम लोग बोलते हैं क्या? लिंग अनुपात। सिंपल से याद रखना है। अगला, ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो ऊर्जा संसाधन वह सामग्री है, ऊर्जा संसाधन वह सामग्री है जिनका इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा संसाधन वह सामग्री है जिनका इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा संसाधन से बिजली, गर्मी और अन्य प्रकार की शक्ति पैदा किए जाते हैं। अगला है सर, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ का प्रवेश। याद रखना है, प्रदूषण का मतलब क्या है? सिंपल सा बात है सर, प्रदूषण का मतलब क्या होगा? प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश से प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी होना। यह पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। और यह क्या करते हैं मेरे दोस्तों? हमारा प्रदूषण जीव जंतु को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं।
अगला क्वेश्चन है सर, तिलहन फसल किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों तिलहन किसे कहते हैं? तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनका खेती मुख्य रूप से उनके बीजों में मौजूद तेल के लिए की जाती है। मेरे भाई कुछ कुछ ऐसे फसलें हैं जो आप देखेंगे जिसके बीज को हम लोग अगर पीसने शुरू कर दें तो तेल निकलता है। जैसे सरसों का बीज आप देखेंगे पीसेंगे तो क्या होगा? तेल निकलेगा, है ना? वही चीज कह रहा भाई। आइए सर, ओजन पर क्षय क्यों हो रहा है? ओजन पर मतलब दिन प्रतिदिन क्षय क्यों हो रहा है? मेरे दोस्तों यहाँ से जो आपका क्लास होगी ना, यह मैं मैराथन क्लास में करवा दूंगा। मैं 25 से आप लोगों को मैराथन क्लास में करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ मुझे ज्वाइन करना है मैराथन क्लास, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करके आनंद ले सकते हैं हमारे महा मैराथन क्लास में। तो फिलहाल बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।